हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 4.2, जिसके हम 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 अभी करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं। सम ऑफ दोज स्क्वायर, जब उनके स्क्वायर का हम सम करेंगे तो हमारे पास 365 आएगा। क्लियर बेटा? तो देखो, आप सब मुझे बताओ कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या? कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको पहले वाली क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो आप पहले वाली क्लास जरूर देख लेना। तो देखो बेटा, कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, कंटिन्यूअस। जैसे अगर हमने 1 डिजिट 5 लिया तो नेक्स्ट 6 होगा, 11 ले रहे नेक्स्ट 12 होगा। यानी कि हम 1 प्लस कर रहे हैं। 5 में 1 प्लस किया 6, 11 में 1 प्लस किया 12। अगर मैं फर्स्ट कंसेक्यूटिव एक्स लूंगी तो मेरा नेक्स्ट क्या होगा बेटा? सेकंड नंबर क्या होगा? एक्स प्लस 1। ठीक है, जो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसमें हम 1 ऐड करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखो बेटा, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर एक्स। फर्स्ट एक्स है तो नेक्स्ट क्या होगा? सेकंड नंबर। देयरफॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब का सम ऑफ दो स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम करेंगे। सम क्या होता है? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 365। जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, वो इक्वल टू आएगा 365। ये हमें गिवन है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो चलिए अब ये हम इसमें पुट करते हैं। ए रहेगा हमारे पास x और बी रहेगा 1। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए है हमारे पास x बी इक्वल टू 365। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1। 2x, 2x इंटू 1 क्या आ जाएगा बेटा? 2x इक्वल टू 365। अब देखो, अगर मैं 365 को इस साइड लेके आऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300, सॉरी 182। ठीक है, तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है। हमने क्या किया? एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। उसके बाद देखो, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। 365 को इधर लेके आएंगे, साइन चेंज हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, अगर कुछ भी कंप्लीट इक्वेशन में से
हमें ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि सिर्फ वो 2 डिजिट में से निकाल देंगे, नहीं, जितनी भी हमारी इक्वेशन है कंप्लीट इक्वेशन में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम उसको कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, हमने 2 को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। हमारे पास वह कहता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा डिवाइड में, और 0 को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो क्या रहता है 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। क्लियर। तो चलिए अब हमें क्या बनाना है बेटा, फैक्टर। फैक्टर अब तो आई थिंक सभी बच्चे को फैक्टर बहुत अच्छे से आ गए होंगे। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा। 182 कैसे फैक्टर बनाने प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास 1 आए, तो पहले फैक्टर बनाते हैं। 182 91 7 13 13 1 जा 13। ठीक है। अब देखो 2 7 जा 14 14 एंड 13, अगर 14 माइनस 13 करेंगे 1 आएगा, हमें 1 ही चाहिए तो कर देते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। बेटा जिन बच्चों ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है वो देख के आना, क्योंकि वहां पे हमने फैक्टर बनाने डिटेल से किए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से जो भी कॉमन आ रहे हैं उसको कॉमन ले लेंगे, फिर लास्ट की 2 टर्म में जो भी कॉमन निकलेगा उसको ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास एक्स आ रहे हैं एक्स प्लस 40 माइनस 13 है एक्स माइनस प्लस 40। ठीक है। हमने माइनस बाहर लिया है तो अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी प्लस होंगी। तो चलिए अब देखो जो हमने कॉमन लिया उन दोनों को एक साथ लेंगे, x माइनस 13 सेकेंड होगा x प्लस 14। अब क्या करेंगे बेटा, एक बार x माइनस 13 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार x प्लस 14 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू 13 x इक्वल टू माइनस 14, क्योंकि उस साइड जाने के बाद क्या होता है बेटा हमारे साइन चेंज होते हैं। अब देखो अब हमें क्या बोला था पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमें क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो x की 14 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे x इक्वल टू 13। अब फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 13, यानी फर्स्ट नंबर होगा हमारा 13। सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 14। क्लियर। हमने x की वैल्यू निकाली, हमारे पास 2 रूट्स निकल के आए, वन था 13 एंड वन था माइनस 14। माइनस की वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए हमने 13 ली। फर्स्ट वैल्यू हमारी 13 आ गई, नेक्स्ट हमारी क्या आ जाएगी 14। तो चलिए बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, the altitude of right angle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find other two side। तो सबसे पहले बेटा क्या आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसी होती है, ये होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है हमारा बेस, ये होता है एल्टीट्यूड बोल दो या हाइट बोल दो, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक थ्योरम होती है जिसे हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच या एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है बेटा।
अगर हम हाइट का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे वो इक्वल टू आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन को करते हैं। हमें बोला गया था एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन कंप्लीट रीड करना है। कई बच्चे एक बार थोड़ा सा रीड किया और बस करने लगे। यहाँ से हम क्या समझ लेंगे कि एल्टीट्यूड हमें क्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, लेकिन आगे क्या लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड उसके बेस से लेस है 7 सेंटीमीटर, यानी अगर बेस को हम x लेंगे तो हमारी हाइट कितनी आएगी x माइनस 7। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे करते हैं लेट द बेस ऑफ राइट एंगल इक्वल टू x। ठीक है, अगर बेस हमारा x है देयरफॉर हाइट क्या आ जाएगी बेटा, हाइट या एल्टीट्यूड x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है 30। हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई हैं, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। थ्योरम है हमारी, ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम बेटा बहुत जगह यूज होती है, याद रखना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एच हमारे पास 13 स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, ए है हमारे पास एल्टीट्यूड है x माइनस 7 होल स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169 एक्स स्क्वायर। तो वही बेटा प्लस माइनस वाले फॉर्मूले ए बी वाला फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 449 माइनस 2ab क्या आ जाएगा 40x। ठीक है, इक्वल टू 169। सॉरी ये हमने इधर कर दी। यहाँ तक सभी को समझ आ गया बेटा। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस 59। 169 इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा 169। आप देखो बेटा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस क्या होगा माइनस 9 आएगा बड़े डिजिट का, माइनस माइनस करेंगे क्या आएगा 0 2 1 120। अब वही आ गया बेटा, देखो कंप्लीट इक्वेशन में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी फैक्टर बनाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। अब ऐसे फैक्टर बनाने प्लस माइनस करें तो माइनस 7 आए, 2 से 30 2 15 3 5 5 5 1। क्लियर बेटा, 2 2 हमें 7 बनाना है, कैसे बनेगा चलो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 एंड 5 12 माइनस 5 करेंगे क्या आ जाएगा 7। ठीक है ना बेटा,
अगर देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास, x, x माइनस 12 प्लस 5 क्या आएगा बेटा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। कॉमन लिए थे वो वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, x माइनस 12। अब इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पे पुट कर देंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -5, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास कुछ दिया गया है तो वहां माइनस पे तो नहीं है, कोई शेप दी गई है तो क्या है बेटा, वो माइनस तो नहीं होगी, क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, बताओ क्या लेंगे, हम लेंगे 12, क्योंकि किसी भी चीज की जो साइड होती है बेटा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे, द साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव, देन वी टेक x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास x क्या है, बेस है, बेस हमारे पास आ गया 12। अब देखो बेस x है इक्वल टू 12, एल्टीट्यूड x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 करेंगे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, सेंटीमीटर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी बेटा, यूनिट्स के नंबर कट होते हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर मीटर जो हमें दिया गया वो जरूर पुट करना है। ठीक है बेटा, आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमें बोला गया था दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन हाइट। जो हमारा एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है तो माइनस होएगा, बेस x है तो एल्टीट्यूड आ गया x माइनस 7। पाइथागोरस थ्योरम लिए हमने, पाइथागोरस थ्योरम में हमने वैल्यू को पुट किया और हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई। इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहे थे, हमने कॉमन लिया और फिर जो इक्वेशन हमारी रहती है उसके फैक्टर बनाए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को फैक्टर को अरेंज ऐसे किया कि वो मिडल टर्म को सेटिस्फाई करे। फिर हमारे पास x की 2 वैल्यू आ रही है -5 एंड 12। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बेटा, याद रखना, कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ली x इक्वल टू 12। अगर x 12 है, x क्या था बेस, तो हाइट क्या होगी बेटा x माइनस 7। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में। तो चलिए बेटा आप कर रहे 4.2 का क्वेश्चन लास्ट जो कि है 6, फिर हमारी 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। A cottage industry produce a certain number of poultry articles in a day। एक भाई हमारे पास इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो जितने भी आर्टिकल बना रही है ना, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है वन डे में, was 3 more than twice the number of article। Sorry, it was observed on a particular day the cost of produce each article। जो हमें बताया गया कि वो जितने आर्टिकल वन डे में बना रही है उसका खर्चा, एक आर्टिकल बनाने का खर्चा हमें दिया गया है एक दिन में बनाए गए आर्टिकल का 2 गुना प्लस 3। तो हमें बताना है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे 90, अगर उस दिन में बनाए गए प्रोडक्ट की कॉस्ट 90 है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल बताने हैं एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बतानी है। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x, article produce, let the number of article produce x।
उसने कितने आर्टिकल्स बनाए हैं बेटा? x बनाए हैं। अब कॉस्ट कितनी आई थी? was 3 more than twice 3 more। तो क्या लिखेंगे? therefore cost of production of each article के लिए बेटा क्या हो गया? सिंगल आर्टिकल, यानी कि वन आर्टिकल की बात कर रहा है। 2x प्लस 3। अब उसने बोला टोटल कॉस्ट। अगर मुझे एक आर्टिकल x है, उसको बनाने में 3 रुपए का खर्च आ रहा है, 3 रुपए की कॉस्ट लग रही है। अगर मेरे पास 5x होंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी? हम क्या करेंगे? 5x मल्टीप्लाई 3। समझ गए ना बेटा? अगर x आर्टिकल है हमारे पास, x आर्टिकल पे कॉस्ट आ रही है 3, तो 5x पे क्या होगी? 5x पे होगी बेटा 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15, यानी मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज। अब क्या करेंगे बेटा? अगर हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमारे पास प्रोडक्शन आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। समझ आ गया होगा? देखो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर 3x, 90 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 90। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहे हैं? नहीं आ रहे। फैक्टर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा क्या होगा? 90 2 100, 80 180 के हमें फैक्टर बनाने हैं। बनाओ, 290, 245, 315, 3551। अब देखो हमें प्लस माइनस करके क्या लेके आने? 3 लेके आने। तो फिर करते हैं भाई, अगर 5 3 सा 15, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, यानी 15 एंड 12 हमारी फैक्टर क्या बनेंगे? 15 एंड 12। तो चलिए करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन आ रहा है ले लो। क्या आ रहा है बेटा? x आ रहा है, x 2 प्लस 15, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा? x प्लस, हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? हम यहाँ पे 12 कॉमन नहीं ले सकते, हम लेंगे 6 कॉमन लेंगे, 2x माइनस प्लस कितना आ जाएगा बेटा? 12 15। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया, हमारे पास आ गया 2x प्लस 15। यहाँ से हमारे लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लेते हैं बेटा? देखो क्या कॉमन आ रहा है? 6 ही निकल गए, तो 6 लिया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। जो कॉमन लिया उनको एक साइड लेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 6 आएगा। यहाँ से क्या होगा? 15 को उधर लेके जाएंगे, माइनस, चलो यहाँ से शायद दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 6। तो हमारे पास 6 की 1 वैल्यू आ गई, x की 1 वैल्यू आ गई हमारे पास 6।
एंड सेकंड होगी 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x आ जाएगा 15 बाई माइनस। ठीक है, अब देखो, अब आर्टिकल बने तो है ही बेटा, माइनस में थोड़ी कोई वैल्यू आएगी। अब आर्टिकल बनाए तो माइनस में तो नहीं बने होंगे, पॉजिटिव ही बने होंगे, प्लस में बने होंगे। तो हम यहाँ पे कितने आर्टिकल्स लेंगे? 6। कितनी वैल्यू लेंगे बेटा हम x की? 6 लेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स बनाए गए हैं तो माइनस में नहीं हो सकते, पॉजिटिव होंगे, इसलिए हमने 6 लिया। तो हमारे पास कितने आर्टिकल बनेंगे? x इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल। कितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं बेटा ईच डे? 1 डे में कितने आर्टिकल बन गए? 6। और कितनी कॉस्ट आ रही है सभी को बनाने में? द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल यानी हर एक की कितनी कॉस्ट है? 2। एक्स हमारे पास 6 प्लस 3। अब इसको सोल्व करोगे, 2 6 12, 12 प्लस 3 15। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 15। कई से पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच किसके लिए यूज होता है बेटा? 1 के लिए, यानी हर एक, प्रत्येक के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of poultry आर्टिकल इन अ डे। एक दिन में वो कुछ आर्टिकल बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। जो कॉस्ट आ रही है ईच आर्टिकल बनाने में वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। वो 3 ज्यादा एंड ट्वाइस 2 गुना है नंबर ऑफ आर्टिकल जो बनाए गए हैं उस दिन। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे 90, यानी उस दिन बनाने का टोटल खर्चा, सारे आर्टिकल बनाने का खर्चा आया हमारे पास 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्ट। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताना था। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। ये हमें यहाँ पे दिया गया, ये हमें गिवन है। फिर हमें द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90, ये भी हमें दिया गया है। अब देखो प्रोडक्शन है, क्या होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल और ईच आर्टिकल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 90 आ गया। यहाँ से हमने इसको सोल्व कर दिया, फैक्टर बनाए, एक्स की वैल्यू आई। एक्स की वैल्यू नेगेटिव हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स बनाए गए हैं तो नेगेटिव में नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की तो हमारे पास द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 आ गया। ठीक है बेटा, आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारी 4.2 कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।